थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही करना, आप लोगों का खान पान सही करना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन कराया जाता है आपको 4 मिनट का। ये अफर्मेशन बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है, मे बी आपका लाइफ भी कर सकता है यदि आप डेली इसको प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा। आप लोग रेडी हो जाइए, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे आपने उसको मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। शेयर्स करेंगे सभी। तो ये एनर्जी ड्रिंक है और यहीं से शुरुआत होती है सेशन की। और ये बहुत ही जबरदस्त। तो कितने लोग इसके अंदर प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं? हैंड रेज करेंगे। तो इनके लिए ताली बजा सकते हैं। इनका मतलब इनको ज्ञान है कि प्रोबायोटिक का क्या रोल होता है। अच्छा, एलो भी इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग एलो साथ में इस्तेमाल करते हैं? जो करते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ऐसे भी कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है जब ये दो चीजें इसके अंदर चली जाती है। एक एलो और उसी के साथ जो है प्रोबायोटिक। तो सेहत को लेके बहुत सारे चैलेंजेज लोगों के साथ में, बट बहुत सारे लोग हैं जो इसको प्राथमिकता देते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो प्राथमिकता नहीं देते। और पहले शुरुआत में सारे लोग ऐसे ही होते हैं, सेहत को लेके बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट धीरे धीरे जब सेहत खराब होता रहता तो लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी ऐसे ही था। 47 की एज तक मेरे को पता ही नहीं था कि सेहत के मायने क्या होते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। बट अगर 47 की एज में मेरे को सद्बुद्धि आई और आज मैं सेहतमंद हूं, तो शायद मे भी आपके पास भी मौका है कि आप भी सेहतमंद हो सकते हैं, यदि आप आज ही से ध्यान देना शुरू कर दें। तो देर कभी होता नहीं है, जब हमें समझ आ जाए तभी से आपका सेहत यानी कि जो है बढ़िया हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस है आज, और मेरे को भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपियर, बहुत सारा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। और ऐसा लगने लगता है कि जो है अब हमारे लिए कोई सिस्टम काम करेगा ही नहीं, कोई चीज काम नहीं करेगी। उसी को लेके बहुत सारा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स लोगों के साथ आ जाता, और अपने आप में ही यानी कि स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं, और वो स्ट्रेस लगातार यानी कि चलता रहता। और कब हमें मोटापा आ जाता ये भी हमें पता नहीं लगता, और कब हम कुपोषण के शिकार हो गए पता ही नहीं लगता। इसी को लेके पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक, फ्रोजन शोल्डर्स, नीस जैसी समस्याएं, और कब थकान और एनर्जी लेवल हमारा डाउन हो जाता है, और सुबह से लेकर शाम तक हमें ऐसा लगता है कि हमने काम बहुत किया है इसीलिए हमें थकान हो गया। बट ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी थी, और हमारी बॉडी कुपोषित होती जा रही थी, इसीलिए यानी कि हम जो है थकान महसूस करने लगे। और इसी के साथ पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के हम लोग शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आज देख रहे होंगे जो भी कम्युनिटी, जो भी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ किस तरह की बातें चलती हैं। तो बहुत सारी बातें वहाँ चलती है सुबह से लेकर शाम तक, बट सेहत को लेके कोई ज्ञान देने को तैयार नहीं है, और सेहत को लेकर एजुकेशन सिवाय इस मिशन के पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस धरती पे, इसके अलावा कोई सेहत को चर्चा करने वाला नहीं। इलाज आपका हो जाता है, काफी जगह से हो जाता है, और आपको भी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स का पता होगा अपने शहर के।
और सभी लोग यानी कि जो है यही माइंड सेट करा के अपनी जनरेशन को, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती, कि जब बीमार हो जाए तो फला डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, वहाँ अपना इलाज करा लेना। और ऐसे ही करते करते पूरा जीवन कट जाता, और उसके बाद पता नहीं कब हमारी सेहत ज्यादा खराब हो जाती, और कब पूरा कमाया हुआ धन एक झटके में लगा के हम लोग चले जाते। तो बहुत सारे लोग हैं, आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, और रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड सर्कल सिवाय जो भी आप देख रहे होंगे, और कब फिजिकली सोशली स्पिरिचुअली सारी सेहत हमारी खराब हो जाती है, हमें समझ ही नहीं आता। और कब यानी कि समय निकल गया, हमें पता ही नहीं होता। और लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारा डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड जैसी बीमारियां, हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक, ये सब डेली आप सुन रहे होंगे। रोज कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन आती होंगी, खबर आती होंगी कि वो ठीक थे शाम, अभी उनका हार्ट अटैक हो गया। बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते होंगे। और ये बीमारियां जब आ जाती हैं तो उसके बाद फिर जीवन भर हमें दवाइयाँ खानी होती हैं, और लगातार दवाइयों के साथ हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर किसी अंग्रेजी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होगा तो उसका कभी इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये साइड इफेक्ट पहले होता है, इफेक्ट शायद बाद में होता है। और ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, अपने बॉडी के अंदर जो जरूरी तत्व है उनको पूरा कर सकते हो, और अपने स्किन को अच्छा रख सकते हो, बीमारियों को डिले कर सकते हो, बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हो, अपने बालों को अच्छा रख सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा के रख सकते हो, और इसी के साथ एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। और अपने हाइपरटेंशन को, डायबिटीज को नेचुरल तरीके से आप रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो। और स्लीप स्मार्टर, बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद ही नहीं आती, लाग लेनी पड़ती है। कितने लोगों को लाग लेनी पड़ती है, लाग कुछ ना कुछ शाम को बहुत सारे लोग। और कॉन्करिंग कैंसर, कैंसर से लड़ाई लड़ी जा सकती है। आप कितने भयावह स्थिति आप देख रहे होंगे, पहले कहाँ सुनने को मिलता था। अभी आप अगर हॉस्पिटल चले जाओ तो वहां पे लाइन लगी होती, और पता नहीं कौन कौन से तरह के कैंसर्स। और यहाँ से आप अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट ले सकते हो, और अपनी पूरी बॉडी को नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो, और हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो। और हमारे साथ यहाँ न्यू गेस्ट भी होते हैं डेली, तो वो भी हमारे साथ बने रहें 1 घंटा, और 3 दिन इस प्रोग्राम को जरूर देखें 1 घंटा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर 24 घंटे में से आप 1 घंटा अपनी बॉडी को नहीं दे सकते, तो फिर यहाँ धरती पे आना हमारा निरर्थक हो जाता है। और सुबह का टाइम आपसे कोई मांगता भी नहीं है, आप अपनी बॉडी को इजीली दे सकते हो। आप 5 बजे उठ सकते हो, पौने 5 बजे उठ सकते हो, और 1 घंटा आप अपनी बॉडी को जबरदस्त तरीके से, यानी कि जो है, पसीने निकाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रात को लेट सोते हैं और सुबह फिर लेट उठने को मन करता है, और सेहत हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। तो न्यू गेस्ट भी हमारे साथ बने रहे, और 3 दिन इस सेशन को जरूर देखें। और हमने बात की थी बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और उसी के साथ आज हम बात करेंगे फाइबर को लेके, फाइबर का क्या रोल है, और इसी के साथ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, यानी कि ये 3 गुप्त सुपर हीरोज आपकी बॉडी को, यानी कि आपके पेट को कैसे, पेट से लेके ब्रेन तक कैसे ये फिट रख सकते हैं। और मैं भी शायद, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें कितना फाइबर डेली चाहिए। मेरे साथ कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आज पहली बार आए हों और दम रखते हों हैंडरेज करने का उधर से, जो पहली बार आए उधर से हैंडरेज करेंगे, और जो पहली बार आए, या जिनको 3 दिन हो गया आते हुए, या जिनको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई हैंडरेज करेंगे जो न्यू गेस्ट हैं हमारे साथ। तो इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। हमारे साथ हैं न्यू गेस्ट ललित दास, अनम्यूट करेंगे। ललिता दास है, अनम्यूट करेंगे। गुड कहाँ से? मॉर्निंग सर, नमस्कार। आप कहाँ से मैडम? सर मैं गढ़मुक्तेश्वर से हूँ।
गढ़मुक्त आज पहली बार आए यहाँ? जी सर। जी। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। किन्होंने आपको बुलाया? अमरजीत सर ने। अमरजीत सर ने। अच्छा, आपको ये पता है कि फाइबर कितना हमारी बॉडी को चाहिए? नहीं सर। प्रीबायोटिक क्या है? सर सुना है पर इतना डिटेल में नहीं जानती मैं। प्रोबायोटिक क्या है? सर नहीं जानती इतना। अच्छा, प्रोटीन कितना चाहिए बॉडी को पर डे? पर डे लगभग शायद 10 ग्राम के आसपास। जी। पानी कितना पीना चाहिए पर डे? सर मैं तो लगभग 4 से 4.5 लीटर। जी। कितने लोगों को समझ में आ रही बात कि जो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है सेहत, उसी के बारे में ज्ञान नहीं होता। और ये कोई नई बात नहीं है, इनके लिए क्लैप कर सकते हैं ललिता दास जी के लिए। ये किसी को भी पता नहीं होता। जो न्यू गेस्ट यहाँ होते हैं, मेरे को भी नहीं पता था जब मैं 47 साल और 48 साल की एज में था, मेरे को भी नहीं पता था। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो बहुत दिन से आ रहे होंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने से, लेकिन उनको नहीं पता होगा क्योंकि अभी उनको बताया ही नहीं गया कि फाइबर कितना चाहिए हमारी बॉडी को पर डे। समझ रहे? कभी आपने सोचा कि हमारी बॉडी का जो असली पावर स्टेशन कहाँ है? हमारी बॉडी का जो असली पावर स्टेशन है वो कहाँ है? ना दिमाग, ना दिल। असली पावर हाउस है आपका पेट, आपका गट। आपका जो गट होता है ना, गट, वो है। क्योंकि यहीं से तय होता है कि आप कितनी एनर्जी से भरपूर रहेंगे पूरे दिन। आपका पेट अगर साफ है और पेट आपका जबरदस्त है, मुलायम है, पेट आपका साथ दे रहा, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। यानी कि कितना इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा, और यहां तक कि आपका मूड कैसा रहेगा। और इस सिस्टम के तीन सुपर हीरोज हैं। पहला फाइबर, दूसरा प्री बायोटिक, और तीसरा प्रोबायोटिक। ये कितना कितना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, किस तरह से यानी कि जो है आपकी बॉडी को ये स्वस्थ रख सकता है, आपके गट हेल्थ को। तो ये तीनों करते क्या है, कैसे काम करते हैं, और क्यों ये आपके हैं हर दिन को, यानी कि एनर्जी प्लस इम्यूनिटी प्लस यानी कि हैप्पीनेस से भर देते हैं ये तीनों। और कहाँ से मिलता है ये? तो ये चीजें समझने के लिए डेली आपको यहाँ इसी सेशन में आना होता है, यहीं से आपको ये पता लगता है। तो फाइबर आपकी बॉडी का क्लीनर और कंट्रोलर है। फाइबर, फाइबर वो चीज है यानी कि हमारी बॉडी को अंदर से साफ रखता है, हमारे पाचन तंत्र को ये मजबूत करता है, कचरा निकालता है, और अंदर से सिस्टम को चमका देता है। पूरे सिस्टम को अंदर, आपके हाथों को, आप बाहर से चमक जाते हो। बाहर से आप क्लींजर भी इस्तेमाल करते हो फेस पे, उसके बाद टोनर करते हो, उसके बाद फिर सीरम भी करते हो, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल करते हो, सारी चीजें इस्तेमाल करते हो। अच्छा, इसी मिशन का कौन इस्तेमाल करता, जो यहीं से लेके इस्तेमाल करता? हैंडएज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली हैंडएज करेंगे ना, तो ज्यादा समझ में आती है मेरे को। बढ़िया बढ़िया साबुन और कपड़े, बहुत जबरदस्त। सारे लोग जो है ना, बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं आउटर पे, लेकिन इनर पे बहुत कम लोग खर्चा करते हैं। तो फाइबर दो प्रकार का होता है, लिख लीजिए। एक होता है सॉल्युबल फाइबर, जो घुलनशील होता है, जो घुल जाता है। और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर, जो अघुलनशील होता है। तो जो सॉल्युबल फाइबर होता है ये पानी में घुल जाता है और जेल जैसा होता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ये मिलता कहाँ से? ओट्स, बीन, सेव, एप्पल, ये सब गोल। और फाइबर कॉम्प्लेक्स अपने कोच से पता कर लेना, 1 स्पून में 5 ग्राम होता है। ये 5 ग्राम फाइबर के लिए कितना खीरा खाना पड़ेगा, कोई गूगल करके बताओ मेरे को। गूगल जो जल्दी कर सकता, गूगल, कि 1 किलो खीरे में कितना ग्राम फाइबर होता है। गूगल करके मेरे को हैंडेज करके बता सकता है।
1 किलो खीरे में कितना फाइबर होता है? मैं हैंडेज आपके नीचे कर रहा हूं। अब कोई गूगल कर ले, समझदार व्यक्ति, और 1 किलो खीरे में कितना फाइबर होता है मेरे को बताए। 700। रोशना, चलिए नासिर, कितना फाइबर होता है 1 किलो खीरे में? सर अभी गूगल किया है मैंने, तो उसमें जो रिजल्ट आया है उसमें यह है कि 1.7 से लेके 5 ग्राम तक होता है 1 किलो खीरे में सर। 1 किलो खीरे में हमें चाहिए 25 ग्राम फाइबर कम से कम। कितना किलो खीरा खाना पड़ेगा? लगभग सर 5 6 किलो लगभग। वो तो तब है ना, 1.7 से लेके 5 ग्राम तक होता है, यानी कि अलग अलग है। इसका मतलब जो है बीच में ले लो ना उसको। हाँ, अगर 3 भी मान लो तो सर लगभग जो है 9 किलो तो मान लीजिए। 10 किलो कौन खा लेंगे खीरा? अच्छा, खीरे में भी यानी कि जो है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, समझ रहे हैं? जी। अब 5 ग्राम आप 1 स्पून फाइबर कॉम्प्लेक्स से ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, 10 ग्राम हो गया। बाकी का आपको रोटी से, चावल से, सलाद से, कहीं से भी मिल जाता है। तो 25 से 35 ग्राम फाइबर आपको पर डे चाहिए। और अगर फाइबर नहीं मिलेगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होगी, शुगर आप पे हावी होना शुरू हो जाएगा। तो ये ओट्स, बीन्स, एप्पल, इसबगोल और फाइबर फाइबर कॉम्प्लेक्स यहां से आपको मिल जाता है। इनसॉल्युबल फाइबर, अघुलनशील, ये घुलता नहीं है पर काम बड़ा करता है। समझ गए नहीं? ये हमारी आंतों को एक्टिव रखता है, आंतों को। और जिससे कब्ज जैसी प्रॉब्लम दूर होती है, गेहूं की भूसी। लेकिन वो चोकर जो है छान के अलग कर देते हैं, वो डस्टबिन में चला जाता है। इसीलिए डस्टबिन बीमार नहीं होता कभी। आदमी बीमार हो जाता है लेकिन डस्टबिन कभी बीमार नहीं होता। कभी इलाज कराने गए डस्टबिन का? सारा छिलका सेव का, सारा चोकर छान के, सारा खीरा छील के, वो सब डस्टबिन में जाता है। आलू छील के ऊपर से, वो सब डस्टबिन में जाता है। वो बड़ा कीमती चीज होता है। अगर आप आलू को ना छीलो, आप खीरे को ना छीलो, आप एप्पल को ना छीलो। मैंने तो ऐसे भी देखे जो अमरूद भी छील के खा लेते हैं लोग। समझ रहे मेरी बात को? तो यानी कि जो है फाइबर को हम निकाल देते हैं, बहुत सारी चीजों में से ऐसी हम फाइबर निकाल देते हैं। तो ये हमारी आंतों को एक्टिव रखता है और कब्ज जैसी प्रॉब्लम से दूर रखता है। और गेहूं की भूसी, सब्जियों के छिलके, ब्राउन राइस और सलाद में मिलता है। आप इमेजिन करके देखो कि आपके आते एक पाइप है और उसके अंदर यानी कि जो है गंदगी जमा रहे, तो क्या होगा? यानी कि पाइप ब्लॉक हो जाएगी। जैसे आपके रसोई का पाइप चोक हो जाता है। फाइबर अगर जो है आपकी बॉडी को नहीं मिलता तो आपकी आंतें भी इस तरीके से चोक हो जाती हैं। तो फाइबर उस पाइप को रोज साफ करता है ताकि न्यूट्रिशन जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी सही तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। यानी कि आपकी बॉडी में सही एब्जॉर्प्शन के लिए आपके वलायज को, जो हमारी आंतें होती है उसके अंदर वलाय होती है उसके अंदर, यानी कि जो पाइप होता है, पाइप के अंदर कांटे कांटे से होते हैं अंदर की तरफ। जैसे हमारी स्किन पे बाल होते हैं ना, ऐसे ही हमारी आंतों के अंदर भी बाल होते हैं, ऐसे ही उसको बोलते हैं वलाय। तो ये गलत खान पान से हमारे वलाय डैमेज हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। इनकी जो चूसक क्षमता है, एब्जॉर्प्शन पावर है, वो खत्म हो जाती है। यानी कि चूस नहीं पाती जो आप ऊपर से डालते हो। तो जो भी न्यूट्रिशन होता है हमारी, यानी कि अंदर जो वलाय होती है वो उसको चूसती है और चूस के वो सेल्स तक लेके जाती है। तो जब वो डैमेज हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, तो वो काम करना बंद कर देती है। तो उनको एक्टिव रखने के लिए आपको या फाइबर की जरूरत होती है। स-
अब आता है प्रीबायोटिक, गुड बैक्टीरिया का खाना। दो तरह का बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक बैड बैक्टीरिया होता है, एक गुड बैक्टीरिया होता है। तो गुड बैक्टीरिया का खाना, जैसे आपका खाना क्या है, आप कुछ भी खा लेते हो आपको एनर्जी आ जाती है, तो वो आपका खाना है। अब उसमें पोषकता तो है कि नहीं है, वो अलग बात हो गई, लेकिन वो आपका खाना जिससे आपकी भूख शांत हो जाती है, आपको एनर्जी आ जाती है, तो उस खाने को खा के आप चल रहे हो, तो ऐसी अंदर हमारे प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक यानी कि गुड बैक्टीरिया, यानी कि वो जिंदा सिपाही, यानी कि अगर उनके हाथ में बंदूक आ जाए तो वो लड़ लेते हैं, बंदूक ही नहीं हो तो नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे करके यानी कि जो है प्रीबायोटिक जो होता है वो यानी कि गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। तो ऐसे समझिए, यानी कि दूसरा सिपाही, समझ रहे नहीं। तो प्रीबायोटिक जो है ये खुद बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि गुड बैक्टीरिया का क्या खाना है ये। आपके पेट में करोड़ों गुड बैक्टीरिया रहते हैं, करोड़ों। आप जो प्रोबायोटिक का एक सैशे लेते हो उसके अंदर 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप एक ले लेते हो ना, तो 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया की तो गारंटी है कि आपको गुड बैक्टीरिया मिल गया, जिन्हें यानी कि गट माइक्रो बायोटा कहा जाता है। और यानी कि जो है आपकी बॉडी के अंदर के सैनिक हैं, ऐसे मान लीजिए, जो हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ते हैं, जैसे आतंकवादी होते हैं ना, उनसे हमारी सेना लड़ती है। तो आपके यानी कि पाचन को सही रखते हैं ये, और आपके इम्यून सिस्टम को यानी कि मजबूत रखते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं। और सोचिए अगर आपको इन गुड बैक्टीरिया को खाना ही ना मिले, समझ रहे नहीं, फिर क्या होगा। यानी कि सेना तो है लेकिन असला नहीं है, तो लड़ पाएंगे आतंकवादियों से, लड़ पाएंगे। तो ऐसे ही प्रोबायोटिक तो है लेकिन प्रीबायोटिक नहीं है साथ में। तो प्रीबायोटिक यानी कि उन गुड बैक्टीरिया को एनर्जी देता है, ये काम होता है प्रीबायोटिक का। अब स्पेशली केला, लहसुन, प्याज, सतावरी, इसबगोल, ओट्स, ये सब प्रीबायोटिक रिच फूड है। प्रो का खाना है ये, प्रोबायोटिक का खाना है, समझ रहे। तो यानी कि फाइबर कॉम्प्लेक्स, यानी कि बॉडी को आपकी बेहतरीन सपोर्ट करता है, और इसमें फाइबर और प्रीबायोटिक दोनों का कॉम्बो होता है, जो आपके गट हेल्थ को क्लीन रखता है और गुड बैक्टीरिया को फीड देता है, फीड देता है। तो ऐसे करके जो प्रोबायोटिक है ये गुड बैक्टीरिया है खुद, जो प्रोबायोटिक है ये खुद एक गुड बैक्टीरिया है। और ये गुड बैक्टीरिया पेट में जाके वहां यानी कि आर्मी को स्ट्रांग बनाते हैं, और डाइजेशन को सुधारते हैं ये। इस सिस्टम को यानी कि अपग्रेड करते हैं, आपके पेट के सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। और जो ब्लोटिंग होती है, जो गैस होती है, एसिडिटी होती है, इन जैसी प्रॉब्लम से यानी कि आपको निजात दिलाते हैं। ये कहाँ से मिलेगा आपको प्रोबायोटिक? ये मिलेगा दही से, ये मिलेगा छाछ, किमची, आचार, घरेलू, बाजार वाला नहीं। जो इम्यून हेल्थ होता है वहां से, और डाइजेस्टिव हेल्थ को यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करता है। और यानी कि रियल लाइफ में अगर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं, तो यानी कि जो गट है ना, जो गट है उसे एक गार्डन मान लो आप। गट क्या है? गार्डन है, बाग है एक गट, जो आपका अंदर का। और फाइबर जो है ना, वो मिट्टी की सफाई और नमी है। और साथ ही में जो प्रीबायोटिक है वो पौधों की खाद है, प्रीबायोटिक। और जो प्रोबायोटिक है वो खुद पौधे हैं, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया हैं। अगर इन तीनों में से एक भी गायब हुआ तो वो गार्डन आबाद रहेगा? अगर तीनों में से एक भी गायब हो गया, मिट्टी और नमी नहीं मिली, पौधों को खाद नहीं मिला, तो पौधे सूख जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से यानी तीनों में से कोई भी अगर एक गायब हुआ तो यानी कि वो पूरा गार्डन ही सूख जाता है और वो गंदा हो जाता है। जब ये तीनों बैलेंस रहते हैं
तो आपका पूरा गार्डन खिल उठता है, यानी कि तो ऐसे ही आपका सिस्टम, यानी कि जो पेट है ना, ये भी खिल उठता है यदि आपको फाइबर, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ये सारी चीजें मिलती है। तो डाइजेशन बेहतर होता है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, स्किन ग्लोइंग करता है, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो ऐसे करके यानी कि आपकी हेल्थ की शुरुआत आपके पेट से होती है, आपका जो पेट होता है। और अगर आपका गट खुश है तो आपकी पूरी बॉडी खुश हो जाती है। और साथ ही में यानी कि हर दिन आपके अपने पेट को क्या चाहिए, यानी कि फाइबर, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। तो ऐसे करके यानी कि जो है लोगों को इन चीजों का ज्ञान नहीं होता, और इसीलिए हमारी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहां से आपको ये ज्ञान दिया जाता है, और ऐसा यहां से यानी कि सुनने के बाद और उसके बाद बहुत सारे लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ से बहुत ही जबरदस्त सेहत को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं हमारे क्लब के साथी जो काफी समय से हमारे साथ हैं, या 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, इवन ये मिशन तो 45 सालों से चल रहा है। और जो ये खाना आपको बना के देते हैं, ये 45 सालों से खाया जा रहा। 350 साइंटिस्ट डे बाय डे इस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन कुछ सिरफिरे होते हैं, जब आप इस सेशन से निकल के जाएंगे तो वो अपना ज्ञान जब छिड़कना शुरू करेंगे तो वो कभी कभी हावी हो जाता है लोगों पे। वो लोग ज्ञान देते हैं जिन्होंने सेहत के बारे में कभी चर्चा नहीं की किसी से, ना सेहत के बारे में कोई बुक पढ़ी, ना ही उनके पास कोई डिग्री है। और वो लोग ज्ञान देते हैं जिनका सेहत खराब हो रहा होता है, जो खुद मोटे हो रहे होते हैं। वो ज्ञान दे रहे होते हैं कि पतला कैसे हुआ जाता है, यानी कि वजन कैसे कम किया जाता है। उनसे पूछो कि भाई तुम क्यों नहीं करते, बोले मेरे को फुर्सत नहीं मिलती, मेरा काम ही कुछ ऐसा, मेरा लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा। कितने लोगों ने सुना कि ऐसे लोग मिल जाते हैं, कभी कभी मिलते होंगे लोग, जो लोग बीमार हो जाते हैं फिर वो दूसरे का इलाज करते हैं, क्योंकि उन्हें दवाइयों की इतनी नॉलेज हो जाती है, दवाइयों के इतने नाम रट जाते हैं, फिर वो दूसरे उसे ही उसी जैसे पेशेंट को फिर गाइड करते हैं कि ये वाली टैबलेट मार्केट से ले लेना। वो आधे डॉक्टर हो जाते हैं। जो बीमार लोग होते हैं वो बिना डिग्री के डॉक्टर होते हैं, दवाइयों की सब नॉलेज होती है उनको, कौन सी दवाई गैस की है, कौन सी दवाई एलर्जी की है, कौन सी दवाई ये पेन किलर है। और मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को, 2.5 दवाई पूरी दुनिया का इलाज करती है। बाकी की जो टैबलेट्स आपको दिखाई दे रही हैं वो दवाई नहीं है, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन है। दवाई तो 2.5 ही होती है। एंटी एलर्जिक आधी दवाई, आधी उसको आधी लिखी, आधी दवाई है। पेन किलर एक दवाई, एंटीबायोटिक दूसरी दवाई, 2.5 दवाई। इसी का कॉम्बिनेशन सब मेडिकल स्टोर्स में यही रखी हुई है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग तरीके से रिकमेंड करते हैं आपको। बाकी दवाइयाँ जो है वो सब कहीं ना कहीं, कोई कैल्शियम होगा, कुछ जिंक होगा, कुछ ओमेगा 3 होगा, कुछ विटामिन होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ प्रोटीन होंगे, वो सब। लेकिन बीमार आदमी को वो सब दवाइयाँ ही लगती है फिर। तो अभी हमारे साथ जो यहाँ से सेहत को बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, हैंडेज करेंगे, जिनका परिवार भी बहुत जबरदस्त सेहत एंजॉय कर रहा है, और जिनके मिलने वाले फ्रेंड्स, जिनके रिलेटिव्स वो बहुत जबरदस्त यानी कि सेहत एंजॉय कर रहे हैं। एक एक करके हैंडेज करेंगे। नीलम जी आज है नहीं यार, चलिए बात करें कोडे गुप्ता। कोडे गुप्ता अनम्यूट करेंगे, कोडे गुप्ता अनम्यूट कर लीजिए सर। जी। सर नमस्कार। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आप गुप्ता आवाज आवाज जा रहा है सर। जी? 5 महीना 19 दिन आज हमको हुआ। जी। और हम बहुत 15 साल से बहुत परेशान थे सर। मेरा घर नेपाल में पड़ता है। जी। मुझे राजेंद्र ने जोड़ा है जी। इस कमेटी में। जी। तो हम 15 साल से बहुत परेशान थे। हम वहाँ
मेडिकल कॉलेज भैरहवा में दवाई कराए, बुटरो यहाँ कराए, लखनऊ में, गोरखपुर में दवाई कराए, जी। लेकिन मुझे आराम, दवा तो सब करते ही थे डॉक्टर लोग, लेकिन मेरा सूजन बढ़ता गया है और वजन बढ़ता गया, जी। और थायराइड का गोली भी बढ़ता गया। हाँ, 150 mg तक पहुंचा दिए। जी। तो गैस था, बीपी था, और ये थायराइड था, और ये हार्ट भी हो गया बीच में। तो इसी कुल से हम बहुत परेशान अभी भी हैं कुछ, लेकिन मुझे आराम ज्यादा मिला सर, जी। इस कमेटी में जुड़ने से। जी। मेरा 13.5 किलो वजन कम हुआ है, मेरा वजन 1 कुंटल का हो गया था, जी। 100 kg। जी। तो 13.5 किलो मेरा वजन घट गया है, और मुझे आराम ज्यादा मिल गया है। कमर में दर्द था, सूजन भी कम हो गया, जी। लेकिन अभी कुछ कुछ थोड़ा सा सूजन है। जी। तो पहले हम कुछ, मतलब 50 कदम चलते चलते मैं बैठ जाता था, चलने में बहुत असमर्थ हो गया था, कमर में दर्द होने लगता था, जी। सांस फूलने लगता था। जी। लेकिन अब मैं कम से कम 700-800 मीटर, 1,000 मीटर तक तो लगभग चला ही जाता हूँ। शाम को मैं जाता हूँ, सुबह इसी में बाज रहते हैं सर, जी। सुबह नहीं जा पाता हूँ। तो यही सब मेरा रिजल्ट है सर, मुझे फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ, कम से कम हम चलने लायक हो गए, और यही मुझे बहुत जो है अच्छा हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि जो और बाकी है वो भी ठीक हो सकता है आप लोगों के सहयोग से। जी। तो यही मेरा रिजल्ट है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो कोडे गुप्ता जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, कितना जबरदस्त अनुभव है उनके पास कि मेरा वजन भी कम हुआ और मेरे को यानी कि जो है पहले हाथ नहीं चढ़ती थी, और अभी वो यानी चल भी लेते हैं 700 800 मीटर, वो घूम के भी आ जाते हैं। पहले वो यानी कि घूमने लायक भी नहीं थे, और 5 महीने से इस बेहतरीन खाने को खा रहे हैं। अभी हमारे साथ है मुन्नी देवी गंगवार, अनम्यूट करेंगे। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो मुन्नी? आपको एक मैसेज जा रहा है, उस पर टच करना पड़ेगा। मुन्नी देवी नहीं कर पा रहे। चलिए, संदीप जी, संदीप सर अनम्यूट करेंगे। कहाँ से हैं संदीप? आगे लिखा जैन जी जी जी। जी, कहाँ से हैं? मैं छिंदवाड़ा एमपी से सर। कितने दिन से आप इस सेशन को देख रहे हैं? आज मेरा फर्स्ट डे है मॉर्निंग में। जी, किन्होंने आपको इनवाइट किया? अनिमेश पांडे जी। जी, अखिलेश पांडे जी। अच्छा लगा आपको? हम्म। हाँ, अच्छा लगा। तो वेलकम है आपका। तो देखते रहिए 2 दिन, और उसके बाद फिर एक ब्रिज सेशन होता है हमारा रात को 9 बजे, उसमें आना होता, अगर इस कम्युनिटी को आप लॉन्ग लाइफ ज्वाइन करना चाहते हैं। जी जी। ठीक है, तो सुनते रहिए आप। और लोगों के यहाँ जो अच्छे अच्छे अनुभव है वो सुनने को मिलेंगे। मालती गुप्ता कितने दिन से हमारे साथ है? मालती जी, कितने दिन से नमस्ते सर। बेहतरीन खाने को खा रहे हो? सर मुझे 10 महीना हो जाएंगे 17 तारीख को। जी। 10 महीने में क्या क्या अच्छा हो गया आपके साथ? सर मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो गया है सर। पहले मैं जब इस सेशन में मैं आई थी तो मैं सर बहुत ज्यादा बीमार थी। समझ लीजिए कि मैं सर चारपाई से उठना मेरे लिए 2 लोगों को पकड़ के ले जाना, टॉयलेट बाथरूम ना लाना, मतलब 1-2 लोग मेरे साथ में हमेशा रहते थे सर। जी। पिछले साल मैं ज्यादा बीमार हो गई थी और सर मेरा वजन ज्यादा हो गया था, 78 किलो हो गया था सर। तो मैं वजन, डॉक्टर तो बोलते थे कि वजन कम करो, लेकिन सर मुझे करने नहीं आता था और या मैं कर नहीं पाती थी। 1 किलो आधा किलो जाने में सर, मैं पिछले साल मैंने जून से शुरू किया और मैंने सर खाना ही छोड़ दिया। जी। सर खाना छोड़ने के बाद मैं बिस्तर पकड़ ली, जी। लेकिन सर मैं अपने घर में किसी को बताई नहीं कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे को वजन कम करना है। जी। सर वजन तो कम नहीं हुआ, लेकिन मैं बिस्तर पे आ गई। जी। और जैसा
पे मैं जब आ गई तो मेरे हस्बैंड की बात बलविंदर राणा जी से हुई। इसके बाद उन्होंने सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे है, आप यहाँ से ज्वाइन करो। तभी भी मैं ये सब चीजें नहीं बताई थी कि क्योंकि मुझे डांट पड़ती कि सर ऐसे क्यों किया है वजन कम करने के लिए। हम्म, तो सर मैं काफी बीमार हो गई, उस बीच में मुझे थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रोल, मतलब सारा बीमारियां मेरे साथ आ गई। सर जब से मैं इसमें आई हूँ 10 महीने से मेरा कोलेस्ट्रॉल की दवाई छूट गई, बीपी भी नॉर्मल है, और थायराइड की भी एमजी कम हो गई है सर। और वजन भी मैंने 11 किलो यहाँ से कम किया। जी। जी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप जी के नॉलेज के लिए, और बलविंदर रानी जी के खासकर धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे यहाँ से जोड़ा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास, और 10 महीने इनको हो गए इस खाने को खाते हुए, और जो इनकी दवाई है यानी कि वो भी छूट गई कोलेस्ट्रॉल की। जी सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। 10 महीने से इस खाने को खा रहे हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा। अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट अलका, अलका अरोड़ा। कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है अलका जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलका अरोड़ा बरेली से। सर मुझे लगभग 3 साल हो जाएंगे इस क्लब में आए हुए। जी। और जब मैं सर इस क्लब में आई थी तो मुझे शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत चिड़चिड़ापन था, किसी से बात नहीं करती थी, कमरे में बंद रहती थी, सुबह के 9 9 बज जाते थे, उठने में परेशानी होती थी। मुझे इस क्लब में लाने वाले मेरे संजीत भैया हैं, जो मुझे इस क्लब में लेकर के आए। उन्होंने मुझे जब इस क्लब के बारे में बताया तो मैंने सर फौरन उनकी बात को फॉलो किया। और जब मैंने इस शेक और एनर्जी ड्रिंक को लिया तो सर मेरा, आप मतलब बता नहीं सकती, मैं 3 दिन में ही मेरी रिजल्ट आने शुरू हो गए। प्रॉपर नींद आने लगी, और चिड़चिड़ापन भी खत्म हो गया, बहुत मतलब एनर्जेटिक हो गई मैं सर। और उस दिन का दिन है सर, आज का दिन है, मैं कोई शुगर की दवाई नहीं लेती, दवाई कभी ली ही नहीं मैंने सर। जी। और काफ़ी एनर्जेटिक हूँ। और इसके वजह से छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉर्ट आउट होती चली गई। जैसे बैक में गांठ पड़ती थी जिसकी वजह से हम जमीन पर बैठ नहीं पाते थे, एड़ी फटती थी, सर्फ से एलर्जी थी, बहुत सी सारी जो प्रॉब्लम थी। स्किन भी बहुत अच्छी हो गई। वेट का सर मेरा इतना इशू नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ से अपने 2 से 3 इंचेस भी कम किए हैं। बेटी को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, बेटे को खर्राटे आते थे, आज वो सब कुछ सही हो चुके हैं सर। और आज का जो आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। जो प्रॉब्लम मुझे थोड़ी थी, नॉलेज नहीं आ रही थी, वो आज बहुत अच्छी लगी गट हेल्थ के बारे में। और सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है आप लोगों से, जो हम लोग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और लोगों की मैं मदद भी कर रही हूँ। मेरी मम्मा को भी प्रॉब्लम थी, जो घुटनों में, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, चल नहीं पाती थी, आज उनकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई सर। बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर आप लोगों का। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव आपने सुना, और 3 साल से इस बेहतरीन खाने को खा रहे हैं। अभी हमारे साथ है लेलू वाला। अनम्यूट करेंगे लेलू वाला। कितने दिन से आप और कहाँ से हैं लेलू बाला जी? कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लीलू वाला सर फ्रॉम कोलकाता। मेरे को 5 ईयर 6 ईयर चालू है सेशन में आए हुए। और मैं जब आई थी सेशन में, मेरा हेल्थ चैलेंज बहुत सारे था, और मेरे हस्बैंड का ओवर वेट भी था, मैं भी ओवर वेट थी। और जब ये सेशन का एजुकेशन ली, ये शेक एनर्जी एनर्जी ड्रिंक यूज की, और हस्बैंड ने 12 kg वेट लॉस किए, मैंने 9 kg वेट लॉस की। जी। और उसके बाद मेरे हेल्थ चैलेंज गैस और शुगर और लो एनर्जी, लो हीमोग्लोबिन, और मेरा एलर्जी प्रॉब्लम इतना सीवियर बढ़ गई थी, तो मेरे को 3 महीना लगातार लिवोसेट्रिजिन लेना पड़ता था, जाके मैं सोती थी। और मैं सेक एनर्जी ड्रिंक लेने का 1 महीना बाद मेरा लिवोसेट्रिजिन बंद हो गया, लेकिन डॉक्टर बोला था अभी ऐसा ही चलेगा, क्योंकि मेरे बॉडी में हमेशा ठंडा रहता था, उसी के वजह से एलर्जी होता था। और अभी इतना इम्यूनिटी पावर इतना ही बढ़ा, मेरे को कभी ठंडा आता जाता कुछ नहीं, मैं जानती हूँ। 5 साल से मैं इतना हेल्दी
फील कर रही हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब हेल्दी, हैप्पी फैमिली। और मेरे हस्बैंड का इतना मैंने फिटनेस हो, उनका बॉम्बे से आए थे, वो तो मेडिसिन फार्मा में है। और उनका टेस्टिंग हुआ, उनका 97% आया, मैंने हेल्थ में वो पूरा ओके परफेक्ट है। ऑफिस से मैंने सब लोग से इनका रिजल्ट अच्छा ही आया। बहुत हैप्पी हेल्दी। और मेरा छोटा बेटा का 1.5 साल एज में ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, उसका 5 साल हो गया था जब मैं उसका डायनेसेक दिया, 5-6 साल हुआ हो गया था। तब से उसका हेल्थ ग्रोथ नहीं कर रहा था। सब मैं रोती थी उसको देख के, जे कब वो ग्रोथ करेगा, क्योंकि ऑपरेशन का लाइन जो है उसका बाहर में दिखता था हम उसको बहुत। लेकिन डायनेसेक लेने के बाद उसका वेट गेन हुआ, और ब्रेन भी इतना इम्प्रूव हुआ ना। सब लोग को पढ़ाई भी इतना कम करता है, जो भी पढ़ता है उसका 90% मार्क लेके आता है। हम लोग को घर में हंसते रहते हैं, ये क्या करता है। थैंक यू सो मच। सेशन का एजुकेशन, और एजुकेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। हम लोगों तो मेडिसिन का कुछ ये न पता नहीं, कैसे इनको तो सब कुछ पता है। हम लाते थे, खाते थे, इतना बड़ा डब्बा रखते थे। अभी मेरे घर में मेडिसिन का इतना कम पर, कभी कोई मांगने के लिए आता है, बोले ना मेरे पास नहीं है वो मेडिसिन। थैंक्सफुल ये सेशन और एजुकेशन, और आपको थैंक्सफुल सर ये सेशन देने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, और पूरा परिवार यानी कि जो है शेक में है, यानी कि पूरा परिवार इस बेहतरीन खाने को खा रहा, और बच्चा भी यानी कि जो है डाइनो शेक, और जो है कितना जबरदस्त ये अनुभव बता रहे हैं अपना। और 5 सालों से लगातार इस खाने को खा रहे हैं, और मैं 12.5 सालों से खा रहा हूँ लगातार। अभी हमारे साथ है रोशना बेगम। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ है रोशना बेगम जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं रोशना बेगम, उड़ीसा से। सर मैं इस कम्युनिटी से जुड़े हुए सर 4 साल हो गया। जब मैं जुड़ी नहीं थी मेरे भी बहुत सारा हेल्थ इश्यूज था, बहुत मतलब कि ओवरवेट हो गई थी। 3 बेबी सीजर होने के बाद में ओवरवेट हो गई थी, और 3-4 मेडिसिन की आदी बन गई थी। और हमेशा बॉडी में पेन रहता था और पैर में सूजन रहता था, सुबह से सो के उठ नहीं पाती थी। जब मैं मेरी अभी ये जो बोली रिजल्ट दी, मेरी कोच हैं लीलूवाला जी, और उन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं आप यहाँ आओ, देखो, आप सेशन देखो और इसको यूज करो, बहुत अच्छी हो जाओगी। सर मुझे पता नहीं था कि मेरा इतना वजन कम होगा। मैं बहुत सारा ट्राई की थी वजन कम करने के लिए सर, 1 केजी 2 केजी ही घटता था और घटता नहीं था। डॉक्टर बोल रहे थे कि एक्सरसाइज करो, डाइट करो। सर कमजोरी लगता था, डाइट जब करते थे हम लोग तो कमजोरी आता था। और मेडिसिन तो पड़ती थी, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, कभी ठंडा ज्यादा रहती थी तो बॉडी में उसकी मेडिसिन अलग से, बीपी की, थायराइड की, वो तो कंटिन्यू चलता था। गैस का प्रॉब्लम था, वो दिन में 2 टाइम मेडिसिन लेना पड़ता था। सर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, कहीं से भी मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ पे ठीक हूँ। मेडिसिन से भी ना ठीक होता था बॉडी, ना डाइट में होता था, ना ही एक्सरसाइज हम लोग इतना पर डे करते थे। तो यहाँ पे आने के बाद, इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद, बेहतरीन खाना लेने के बाद से एक एनर्जी ड्रिंक मैं यूज की, धीरे धीरे मेरा वजन कम होने लगा, बॉडी हल्का होने लगा, और धीरे धीरे मेरी मेडिसिन भी कम होने लगी। थायराइड की मेडिसिन सर मैं 125 mg की खाती थी, धीरे धीरे कम होते ही 25 mg के लास्ट खाने के बाद में अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, डॉक्टर के सलाह से। डॉक्टर भी मुझे देख के बहुत खुश हुए कि आप बहुत अच्छा फिटनेस में आ गई, एक्सरसाइज पर डे की, और मेरा 17 केजी वजन कम हुआ। अभी सर मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, पहले तो मेरे घर पे भी डब्बा रहता था, मैं मेडिसिन खाती थी। और अभी कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, पूरा घर के काम कर लेती हूँ, बॉडी पूरा एकदम हल्का लगता है, और फिटनेस के तरफ हूँ, हेल्दी हूँ। मेरे बच्चे भी डायनेसेक, मेरे छोटे बेटे का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसका भी बहुत मतलब कि बात नहीं करता था हमेशा। बच्चा 3 साल का हो गया, बात नहीं करता। जब मैं, मेरी कोच ने बोले कि आप डायनेसेक दो, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसमें। जब मैं डायनेसेक दी तो मेरा बच्चा 2 महीने के बाद बात करने लगा। सर ये हकीकत है, ये रिजल्ट एकदम मेरे घर का ही है। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं बहुत सारे बच्चों को डायनोसेक भी रेफर करती हूँ। डायनोसेक में बहुत ही अच्छा पावर है बच्चों के लिए, ब्रेन भी बहुत अच्छा तेज होता है, बच्चे पढ़ाई भी अच्छा करते हैं, बातों भी अच्छे कर लेते हैं, समझदारी भी है। और बहुत सारा हम लोग का जो भी बेहतरीन खाना है, सब में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि
सर बहुत अच्छा ये हुआ, मेरे ससुर भी मेरे साथ में अब तक 4 साल से लेते हैं। मेरी बेटी को भी थायराइड था सर, वो भी मेडिसिन खाती थी 25 mg का। अभी वो कोई मेडिसिन नहीं खाती है, वो भी डायनोस्टिक लेने के बाद में उसका मेडिसिन बिल्कुल ही छूट गया है सर। मतलब अभी उसके बॉडी में थायराइड का कोई सिम्टम नहीं आता है, ना ही कुछ ये होता है। डॉक्टर बोलते थे पूरा लाइफ मेडिसिन खाना पड़ेगा सर। मेरे घर में तो मैं और मेरी बेटी हम कंटिन्यू मेडिसिन खाते थे। अभी कोई मेडिसिन नहीं है, मैं बिल्कुल हेल्दी हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। इस सेशन में आके मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला और हमेशा इस सेशन में जुड़े रहना चाहती हूँ। जब तक लाइफ है, जब तक जिंदगी है धरती पे, मैं इसमें रहना चाहती हूँ। क्योंकि इससे इससे अगर हम लोग हट जाते हैं तो सर बहुत ही, इसमें रहने से ही बहुत सारा तरीके से चल सकते हैं। अगर इससे थोड़ा साइड होते हैं तो फिर हम लोग का पुराना लाइफस्टाइल आ जाता है। तो इस सेशन को थैंक यू, आपका नॉलेज को बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो अभी आज के डेट में बहुत सारा बीमारी का शिकार होती, बहुत बड़े बड़े बीमारी आ जाता सर। कोलेस्ट्रॉल रहता है, मेरे पापा को ओपन हार्ट सर्जरी हुआ सर। हमेशा डॉक्टर बोलते थे कि आप कोलेस्ट्रॉल कम करो, और बीपी बढ़ के रहता था। तो आपके घर में ये है, जेनेटिक है, आपको भी हो सकता है थायराइड, ये सब। सर मैं गुड फील कर रही हूँ कि आज मेरा कोई मेडिसिन नहीं है। मैं बाहर देखती हूँ बहुत सारे लोगों को मेडिसिन खाते हुए, लोगों से बात करती हूँ तो लोगों को यकीन मेडिसिन के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं आज के डेट में मुझे महसूस होता है कि मेडिसिन कोई चीज बॉडी के लिए नहीं है। अपना लाइफस्टाइल और अपना खान पान ही सबसे बेहतरीन चीज होता है, और कोई मेडिसिन नहीं है। सर थैंक यू आपका, इस सेशन का, और पूरे मेरे जितने भी सीनियर कोच हैं, सीनियर सर मैम का, सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव आपने सुना अभी। और हमारा काम है यानी कि जो है लोगों का जो सेहतमंद होते हैं ना, उनकी सेहत को ओवरऑल कैसे हम सुधार सकते हैं बहुत ज्यादा, यानी स्वास्थ्य को स्वास्थ्य की तरफ लेके जाना हमारा काम है। स्वस्थ को स्वास्थ्य की तरफ लेके जाना हमारा काम। इलाज करना नहीं है, हम लोग डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते हैं। हमारा काम है लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और सभी लोगों को अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी हम बात करेंगे 1156, अनम्यूट करेंगे 1156। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है अनुष्का? गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनुष्का है और पिछले 2 साल से मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। और सर मैं इसे कम्युनिटी से पहले की लाइफ बताऊं तो स्टूडेंट लाइफ में वजन बढ़ गया था। जब मैं 10th क्लास में थी, 10th क्लास में ही मेरा वेट 64 kg हो गया था, और इसके साथ साथ में ही मुझे इंटरनल भी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। डॉक्टर्स भी बोलते थे कि बेटा वजन कम कर लो, नहीं तो बाद की जो लाइफ होने वाली है ना, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। और वजन कम करने के लिए काफी सारे तरीके हम अपना भी रहे थे, बट हमें उससे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। बाद में जब कोच से मुलाकात हुई, इस कम्युनिटी के बारे में पता लगा, तो कोच के सानिध्य में रहते हुए और एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट को फॉलो करते हुए, न्यूट्रिशन को यूज करते हुए, मैंने अपना 12 kg बॉडी फैट कम किया, और ऑल ओवर फैमिली से 70 किलो वजन को सर हमने घटाया है। बहुत सारे चैलेंजेस और फैमिली में भी थे। मेरी जो मदर हैं उनको बहुत ज्यादा दवाइयाँ उनकी चलती थी, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा उनकी वीक थी। तो जब इस कम्युनिटी में आए तो सारी दवाइयों का रीजन भी पता लगा कि आखिर ये सारे जो चैलेंजेस आते हैं ये क्यों आते हैं। तो बाद में उन्होंने भी शेक को लेना स्टार्ट किया, तो बहुत ही जबरदस्त उनको रिजल्ट मिले। आज की डेट में वो कोई भी मेडिसिन किसी भी तरह की नहीं खा रही हैं। और इसके साथ साथ में ही जो मेरा सबसे छोटा भाई था, उसकी वजह से हम आए थे 14 साल की एज में, उसका सर 81 kg वेट हो गया था। तो उसकी वजह से हम आए थे। उसने अपना 21 किलो बॉडी फैट कम किया, मेरे फादर ने अपना 24 किलो फैट कम किया, मैंने अपना 12 किलो किया। ऑल ओवर फैमिली से हमने 70 किलो वजन को घटाया है। इसके साथ साथ में सारी मेडिसिन दूर हो गई। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे So अनम्यूट किया। much। थैंक यू। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, और पूरा फैमिली यानी कि इस बेहतरीन खाने को खा रहा। तो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं यदि आप इसको कंटिन्यूस और कंसिस्टेंसी में यूज करते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट शीला यादव, 2801। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं शीला जी? सर सुन पा रहे हैं आप? जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ शीला यादव। बेसिकली मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। सर मुझे इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए 1 ईयर 7 मंथ कंप्लीट हो गए हैं सर। बिफोर दिस कम्युनिटी सर आई वॉज वेरी ओवरवेट। थैंक्स माई स्पॉन्सर, जिनकी गाइडेंस में रहते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए एंड न्यूट्रिशन यूज करते हुए
मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ में यहाँ से अपना 12 kg वेट रिड्यूस किया है। बिफोर दिस कम्युनिटी सर मेरा एनर्जी लेवल काफी लो रहता था, मैं खुद को थका थका महसूस करती थी और बिना काम किए ही थक जाती थी। बट जब से मैंने शेक और एनर्जी ड्रिंक लेना स्टार्ट किया सर मेरी बॉडी में जबरदस्त बदलाव हुए, एनर्जी लेवल हाई हुआ, स्किन ग्लो हुई, फिटनेस बेहतर हुई और अब मैं खुद को काफी लाइट एंड एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। बिफोर दिस कम्युनिटी सर मुझे सही मात्रा में वाटर इनटेक करने की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। हमें सही मात्रा में कितना वाटर इनटेक करना वो भी मैंने सिस्टम के थ्रू सीखा और सर खान पीन की सही नॉलेज मैंने इस सिस्टम के थ्रू सीखी। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो क्लैपिंग कर सकते हैं। कितना जबरदस्त अनुभव यानी कि लोगों को यहाँ से आ रहे हैं। और अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं रामदास जी। अनम्यूट करेंगे रामदास जी। रामदास शायद चले गए, दिखाई तो दे रहे थे। हाँ है तो आर डी गंगवार जी। आर डी अनम्यूट करेंगे। आर डी गंगवार अनम्यूट करेंगे सर। मैसेज आपको जा रहा उधर, मैंने इधर से आपको भेज दिया मैसेज जी। कितने दिन से राम आप सर इस प्रणाम। कम्युनिटी का हिस्सा है आर डी गंगवार जी? मैं 3 साल 6 महीने हो गए सर जी और बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आके जी और मेरी समस्याओं का समाधान भी मिल चुका है। जिनके लिए मैं जुड़ा था वो भी बिल्कुल ठीक है। कई बीमारियों से वो पीड़ित थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम और बीपी बहुत बड़ा रहता, रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में सूजन थी, जीना चढ़ने से डरती थी। आज जो है सारा काम वो अपने आप कर रही हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी दवाइयाँ छूट चुकी हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं चिंतित था कि शायद ये 2-4 साल ही चल पाएंगी, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये चलती रहेंगी। और मैं तो पहले से योग करता था, अपने लिए बीमार नहीं समझता था, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि मैं भी ओवर वेट हूँ और मैंने भी अपना 11 किलो वजन कम किया। मेरी पत्नी ने 14 किलो कम किया और मेरी बेटे ने, छोटे वाले ने 16 किलो वजन कम करके अपने शुगर को नियंत्रित किया है, एसिडिटी को नियंत्रित किया है। तो ये सब इस सेशन का कमाल है और इस मतलब शेक बनाने वालों का कमाल है, जो हमारा परिवार पूरा हैप्पी है। और इस वजह से परिवार हैप्पी है तो मैं भी बहुत हैप्पी हूँ और पूरी तरीके से मैं बिल्कुल अपने को सुखद और ठीक महसूस कर रहा हूँ और लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। जितना लोग बताते हैं जुड़ते हैं तो उनकी सेवा भी कर रहा हूँ। और इस उम्र में इतनी सुख शांति इसके साथ रहना इस शेक के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि पहले मैं अपने लिए थोड़ा वीक महसूस करता था, नजर भी ऐसा लग रहा था कि वीक है, लेकिन अब चश्मा भी नहीं लगाना पड़ता है, वैसे ही पड़ता हूँ। नाखून थोड़े काले पड़ गए थे, वो भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं और पहले बाल झड़ते थे वो ठीक हुए हैं। पहले की अपेक्षा आंखों की रोशनी काफी ठीक है, बढ़ी हुई है। तो मैं अपने के लिए बहुत ही सुखद आनंदमयी महसूस कर रहा हूँ और ये सेशन के यहाँ आ जाते हैं तो पूरा एनर्जिक हो जाता हूँ। ये सब आपकी उपलब्धि है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके जो सेशन चल रहा है उसके बधाई के पात्र आप हैं और हमारे ये शेक बनाने वाले हैं उनको कोट का बंधन है, नमन है, प्रणाम है सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास। और जो है वाइफ के लिए आए थे शुरुआत में, बट यहाँ पता लगा कि ये एक बेहतरीन खाना है और यहाँ सभी लोग यानी खा के इसको स्वस्थ रह सकते हैं। तो अभी उस खाने को बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे, उसके बाद मिलेंगे राखी जी से। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो
खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। के प्रीत दिलों में पल। थैंक यू सो मच, चीयर्स करेंगे सभी। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी को नमस्ते प्रणाम, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट। तो वेलकम करेंगे राखी जी का, वेलकम आपका, थैंक यू एवरीवन। राखी जी शायद है नहीं, शायद, चलिए कोई नहीं। तो वेलकम करेंगे रोशना जी का, रोशना जी या प्रीता जी, जो भी यहाँ से। जी गुड इवनिंग सभी, सॉरी गुड मॉर्निंग। आज के दिन भर का शेड्यूल ये है। अभी 10 बजे डाइट प्लान सेशन होगा हम लोग का। जो जिन लोगों ने 3 दिन हो गया है, जिसका एनर्जी ड्रिंक मिल गया है, शेक मिल गया है, वो किस तरीके से यहाँ पे आएंगे और उनका मतलब डाइट प्लान होगा, किस तरीके से खान पान उनका सुधारा जाएगा, उसके बारे में है। और 11 बजे हम लोग का एक कोच TWC और WC के लिए एक सेशन होता है। वहाँ पे हम लोग का वो सेशन पे ज्वाइन करना होता है। और शाम के 5 बजे हम लोग का जुम्बा एक्सरसाइज सेशन होता है, वहाँ न्यू गेस्ट के लिए होता है। और क्लब के सेशन क्लब के लोगों के लिए ही होता है हम लोग के लिए। WC और TWC और न्यू गेस्ट के लिए भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग आके अपना सेहत के लिए कर सकते हैं। और रात के 7:45 हम लोग का न्यू मेंबर का हम लोग का हैप्पी टू हेल्प सेशन होता है। जो न्यू मेंबर होते हैं वो लोग के लिए इनवाइट होते हैं, उन लोग के लिए सेशन होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहाँ पे लेके आएंगे। और 9 बजे हम लोग का
20 सेशन होता है। जिन्होंने हम लोग का मेंबर 3 दिन हो जाता है, न्यू मेंबर, वो लोग वहाँ पे इनवाइट होते हैं। उन लोग को आगे का प्रोसेस बताया जाता है, किस तरीके से हम लोग का लाइफ टाइम के लिए हम लोग के साथ में जुड़े रहें, अपने हेल्थ को सुधारें और अपना खान पान को सुधारें और बेहतरीन लाइफस्टाइल एंजॉय करें होता है। और 9:30 बजे हम लोग का कस्टमर केयरिंग सेशन होता है। हम लोग का पूरा हम लोग के क्लब मेंबर के लिए होता है और न्यू मेंबर के लिए होता है, जिन्होंने शेक एनर्जी ड्रिंक यूज करते हैं, और उनके लिए होता है जो भी प्रॉब्लम, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज जो भी आते हैं उसको हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग के वहाँ पे कोच रहते हैं, सीनियर कोच रहते हैं, वो लोग उनको गाइड करते हैं। ये हमारा दिन भर का शेड्यूल था। और आप लोग का दिन शुभ हो, बेहतरीन हो, खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें हमेशा के लिए, और हमारा क्लब में आते रहें हमेशा के लिए, नॉलेज रहते रहें, अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाते रहें, गोल्डन नहीं डायमंड बनाते रहें। ये दिन भर का शेड्यूल था। सज्जे खब्बे यार रखदा, शहर विच पूरी मारो मार रखदा, फीमे अफगान जही जट्टी पट्टी वे, फायदा किया जट्टा फीलिंग ना रखी जे, फायदा किया जट्टा फीलिंग ना रखी जे, छड़ कुड़ते पजामे दा शौक वे जट्टा, आगे बेल बॉटम तू आया कर वे, लागे डब नाल तू गलोक वे जट्टा, जट्टी तेरी अंडे रहने रोले छड़ दे, इक्के अदा मेरे पिछे ठोक वे जट्टा, फायदा किया दस तेरे वैल पुणे दा, राजे कोई गया मेरा रोक वे जट्टा। दुनिया दी जीदे उत्ते आखे खड़ी है, तेरे मोढे नाल मोढा जोड़ खड़ी है, छड्ड के नहीं जांदी दिलों वहम कढ दे, रेहा कर डांट वरी है। दुनिया दी जीदे उत्ते आखे खड़ी है, तेरे मोढे नाल मोढा जोड़ खड़ी है, छड्ड के नहीं जांदी दिलों वहम कढ दे, रेहा कर डांट वरी है। कहदियां जो रंग तेरा कोका कोला वे, उन्हां नाल मैं ना बोला वे, बूहा दिल वाला कीता तू ही नौक वे जट्टा, आपा के बेल बॉटम तू आया कर वे, लागे डब नाल तू गलोक वे जट्टा, जट्टी तेरी अंडे रहने रोले छड़ दे, इक्के अदा मेरे पिछे ठोक वे जट्टा। ओ साले आउण दी सपोर्ट पुछा चक जांदे आ, हुंदी आदत जना दी खिचणियां लत्तां नहीं, चिट्टा कुर्ता पजामा ड्रेस जट दी, कुत्ते चलदे ना घूर शेर दियां अखां दी, काला काला पिक्का जट्टी नाल बैठी जट ना, मैच कर पाया सूट लाल तेरी अख ना, फिट जट्टीए तू छड़ दे नी फब्बना, करदे इशारा कंडा कीदा कटना, मुल मोड़िया नी हले किसे मेरी तोर दा, झाड़ दे लसांस जट्टा कत्ती बोर दा, वैल पुणे वाले रटे पिया कोड़नी, डोलियां च जान गन दी की लोड़ नी, आखदे ने जड़े तेनू खंड मिश्री, आखदे ने जड़े तेनू खंड मिश्री, मुंह कर दे तू सारेयां दा लौक वे जट्टा, आपा के बेल बॉटम तू आया कर वे, लागे डब नाल तू गलोक वे जट्टा, जट्टी तेरी अंडे रहने रोले छड़ दे, इक्के अदा मेरे पिछे ठोक वे जट्टा, हो पाबलो दे वांगू अग लावां नोटां नू, टार जट्टी दी टरहंड जा चलाई फिरदी, वैली आवे पट्टी तेरे वैल पुणे दी, नवें सूटां उत्ते गन बणी वाई फिरदी।